ओम सद्गुरुदेव नमः। अभी आपने श्रवण किया 5वां प्रकरण में अष्टावक्र ऋषि के द्वारा राजा जनक का उपदेश। अभी 6वें प्रकरण में आप श्रवण करेंगे। पूर्व में बताया सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह संपूर्ण जगत निश्चय करके ब्रह्म रूप ही है। ऐसा चिंतन का नाम ही लय चिंतन है। यानी चलते आते उठते बैठते चलते फिरते यही चिंतन बना रहे, संपूर्ण यह जगत ब्रह्म रूप ही है, कण कण में सब ब्रह्म व्याप्त है। अब अगले प्रकरण में बताया है आकाशवत अनंतः अहम घटवत प्रकृतम जगत इति ज्ञानम तथा एतस्य न त्यागः न ग्रह लयः। यानी पदच्छेद पहला श्लोक 6वां प्रकरण। भावार्थ यह है कि शिष्य की परीक्षा के वास्ते 5वें प्रकरण द्वारा गुरु ने लय योग रूप चिंतन का उपदेश किया था। अब इस 6वें प्रकरण में गुरु अपने अनुभव को दिखाता हुआ लयादिकों के असंभव को दिखाता है। लय चिंतन रूप योग भी मेरे में नहीं बनता। लय उसका होता है जो उत्पत्ति वाला पदार्थ है। जिसकी उत्पत्ति ही तीनों कालों में नहीं है, उसका लय भी नहीं होता है। यानी ये जो वेदांत का उच्चतम सिद्धांत है, जो अष्टावक्र गीता में जो एक ज्ञान का जो पराज्ञान की ये अवस्था है, ये बताया है। अष्टावक्र जी भी बताते हैं कि लय चिंतन रूप योग भी, जो लय योग है वह मेरे में भी नहीं बनता। यानी आत्मा में ये भी नहीं है। लय उसका होता है जो उत्पत्ति वाला है, पदार्थ है। यानी लय किसका होता है? किसी में लय विलय, उसमें समाहित हो जाना किसका होता है? जिसकी उत्पत्ति हुई, उस वस्तु से निकल कर के उत्पत्ति हुई है। यह तीनों कालों में नहीं है। 3 काल, भूत भविष्य वर्तमान में ऐसा नहीं है। वंध्या का पुत्र और ससे के सींग, यानी जो खरगोश के सींग की उत्पत्ति नहीं होती है, लेकिन दिखाई देते, अनुभव होता है, दिखाई देता है, कान खड़े हैं, लगता है कि खरगोश के सींग है, और न उसका लय होता है, उसमें लय भी नहीं। वैसे ही जगत भी तीनों कालों में भूत भविष्य वर्तमान त्रयावस्था साक्षी, यानी आत्मा त्रयावस्था साक्षी है। कालों में न उसको उत्पन्न होता है, न होगा, न वर्तमान काल में है। तब इसका लय चिंतन कैसे हो सकता है? किंतु कदापि नहीं हो सकता। यह लय का चिंतन करने की बात कैसे की जा सकती है? यदि जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ है तब प्रतीत क्यों होता है? यानी जब उत्पत्ति ही नहीं हुई है तो प्रतीत क्यों होता है? यानी उच्चतम ज्ञान के उच्चतम सिद्धांत में ये बात बताई गई है कि मंडूक कारिका में कहा है कि आदावंते चा यन्नास्ति वर्तमाने अपि तत्तया वितथै सादृशः संतो वितथा एव लक्षिताः स्वप्नमाये यथा दृष्टे गंधर्वनगरे तथा विश्वमिदं दृष्टम वेदांतेषु विचक्षणैः। यानी अर्थात जो वस्तु उत्पत्ति से पहले नहीं है और नाश से उत्तर भी नहीं है, यानी वह वर्तमान काल में भी नहीं है, परंतु मिथ्या होकर सत्य की तरह वर्तमान काल में प्रतीत होती है। ऐसे स्वप्न के हाथी घोड़े इंद्रजाल करके रचे हुए पदार्थ और गंधर्व नगर, ये सब बिना हुए भी प्रतीत होते हैं। स्वप्न में जैसे प्रतीत होते, वैसे यह जगत भी बिना हुए ही प्रतीत होता है। ज्ञानियों ने ऐसा अनुभव करके वेदांत शास्त्र द्वारा देखा गया है कि केवल अद्वैत अनंत जो स्वरूप है, आत्मा ही सत्य है और सारा प्रपंच प्रतीत मात्र ही है, वास्तव में नहीं है। अनंत स्वरूप, यानी प्रश्न, अनंत स्वरूप आत्मा का देहादिकों में निवास कैसे हो सकता है? एक प्रश्न है,
अनंत जो स्वरूप है आत्मा का देहादिकों में निवास कैसे हो सकता है? बड़ी वस्तु छोटी वस्तु के भीतर नहीं आ सकती है। उत्तर, जैसे घट मठादिक आकाश के निवास के स्थान है और मेढक भी है, वैसे ही में देहादिक भी अनंत स्वरूप आत्मा के निवास का स्थान है और भेदक भी है। वास्तव में तो यह जगत मिथ्या माया का कार्य होने से मिथ्या ही है। इस प्रकार वेदांत करके सिद्ध हो जो ज्ञान है वही अनुभव स्वरूप होकर के जगत के मिथ्यत्व में प्रमाण है। इस वास्ते लय चिंतन नादादि जो नादिक भी जगत के नहीं बन सकते हैं। दूसरा श्लोक पदच्छेद, महोदधि एव अहम सा प्रपंच वीच सन्निभा इति ज्ञानम तथा एतस्य न त्यागः न ग्रहालया। इसका भावार्थ है कि घटाकाश के दृष्टांत से तो देह और आत्मा के भेद की शंका उत्पन्न होती है, वैसे आकाश से घट भिन्न है और घट से आकाश भिन्न है, वैसे आत्मा से देह भिन्न है और देह से आत्मा भिन्न है। दोनों के भिन्न भिन्न होने से ही द्वैत साबित हुआ, अद्वैत आत्मा तो साबित न हुआ। उत्तर है, जनक जी कहते हैं कि आत्मा महान समुद्र की तरह है, उसमें प्रपंच लहरों की तरह है। इस प्रकार अनुभव रूप ज्ञान ही अद्वैत में प्रमाण है। तीसरा श्लोक पदच्छेद, अहम सा सुक्ति संकाशा रूपवत विश्वकल्पना इति ज्ञानम तथा एतस्य न त्यागः न ग्रहालया। इसका ये भावार्थ है, ज्ञान जैसे सब बीचियाँ यानी समुद्र के विकार हैं, जो सीपियाँ हैं और जो समुद्र में पाए जाते हैं बीचियाँ, उस समुद्र के विकार हैं, समुद्र के विकार वैसे ही दृष्टांत से देह आत्मा का विकार है और आत्मा विकारी सिद्ध होता है। समुद्र में तरह तरह की वीथियाँ यानी दीवारें दिखाई देती हैं, लहर दिखाई देती है, वो विकार। उसी प्रकार आत्मा का विकार आत्मा के विकारी सिद्ध होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं उत्तर में, विकार विकारी भाव। अष्टावक्र जी कहते हैं कि विकार विकारी भाव सावयव यानी पदार्थों में होते हैं, निर्वयव पदार्थ में नहीं होते हैं, इसलिए तुम्हारा दृष्टांत सार्थक नहीं है। अतएव मेरे दृष्टांत को सुनो। जैसे सुक्ति सत्य रूप है, उसमें रजत मिथ्या है, वैसे ही देहादिक समग्र प्रपंच का अधिष्ठान रूप में ही सत्य है। मैं ही सत्य हूँ, सारा प्रपंच मेरे में कल्पित है। रजत की यानी जो चांदी की तरह मिथ्या है। इसी कारण से द्वैत तीनों कालों में सिद्ध नहीं हो सकता है। चौथा श्लोक है, अहम वा पदच्छेद, अहम वा सर्वभूतेषु सर्वभूतानि अथो मयि इति ज्ञानम तथा एतस्य न त्यागः न ग्रहालया। भावार्थ है यानी प्रश्न, सुक्ति में रजत के दृष्टांत करके भी आत्मा को परिच्छिन्नता की शंका होती है, क्योंकि जैसे सुक्ति परिच्छिन्न और एक देशवर्ती है, वैसे ही आत्मा भी परिच्छिन्न और एक देशवर्ती सिद्ध होगा। उत्तर, जनक जी कहते हैं कि मैं ही संपूर्ण भूतों में व्यापक रूप करके मणियों में सूत की तरह वर्तता हूँ। मैं ही सबका अधिष्ठान रूप होकर सत्ता और स्फूर्ति का देने वाला हूँ। मेरे में ही सारा जगत आकाश में नीलता की तरह यानी अध्यस्त है, दिखाई देता है। इस प्रकार का सिद्धांत वाक्यों के करके, इस प्रकार का सिद्धांत वाक्यों में करके सिद्ध ज्ञान अर्थात अनुभव आत्मा के अद्वैत होने में प्रमाण है और सब मैं ही हूँ। तो मेरे में ग्रहण त्याग और लय जो चिंतनादिक भी नहीं बनते हैं, यानी ये चिंतन भी नहीं रहता है। जैसे हम इस प्रकार का चिंतन करते हैं, वार्ता करते हैं, यानी उस तत्व ज्ञान की हम वार्ता चर्चा करते हैं, उसके सिद्धांत बताते हैं, लेकिन जब तत्व ज्ञान के अनुभव से गुजरते हैं तो वो चिंतन वार्ता भी नहीं रहती है।
यानी एक अनुभव का विषय है। गूंगे के गुड़ की तरह अनुभव होता है, लेकिन उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ये व्यक्त करने के लिए तरह तरह के उदाहरण हम देते हैं। इस प्रकार से ये बात बताई गई है कि वे बने रहे मेरी क्या हानि, यानी यदि लय चिंतन नहीं होगा तो सांसारिक विक्षेप भी बने रहेंगे और वे कदापि दूर नहीं होंगे। इसी प्रकार से उत्तर में बताया है कि वे बने रहें मेरी क्या हानि, अनंत महान समुद्र रूपी मुझ आत्मा में यह विश्व रूपी नौका मन रूपी पवन करके इधर उधर भ्रमती है, इधर उधर घूमती है, भ्रमण करती है। उसका भ्रमण करना मेरे को असहन नहीं है। जैसे समुद्र में पवन करके वायु तेजी से चलती है, इधर उधर चलती है और घूमती है, भ्रमती है, नौका समुद्र को क्षुब्ध नहीं कर सकती, वैसे ही मन रूपी पवन इधर करके इधर उधर घूमता है, भ्रमण करता है। विश्व रूपी नौका भी समुद्र रूपी आत्मा को क्षुब्ध नहीं कर सकती है। ये बात बताई है सिद्धांत की, आत्म तत्व की बात। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम जिस प्रकार से गुणा गुणेश वर्तन्ति, गुणों गुणों में सभी वर्त रहे हैं। गुण अपने अपने में कार्य कर रहे हैं, प्रकृति अपने में कार्य कर रही है, जल वर्षा कर रही है, बहिरंग रूपी जो 5 तत्व है अपना कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार शरीर में जो मन का कार्य अपना अलग, सबके गुण अलग हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, सबके अपने अपने गुण अपने अपने कार्य कर रहे हैं। इंद्रियां अपना कार्य कर रही हैं। यानी आत्मा तो मुक्त है, आत्मा ना करता है ना करता है, केवल दृष्टा है, एक भाव है। ये भाव करके हम लिप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार से तत्व ज्ञान यहाँ पर बताया गया है। जनक जी को अष्टावक्र जी के संवाद में ये ज्ञान दर्शन सुनने को मिला। यानी संपूर्ण भूतों में व्यापक रूप करके मणियों में सूक्त की तरह वर्तता हूँ। मैं ही सबका अधिष्ठान रूप हो करके सत्ता और स्फूर्ति का देने वाला हूँ। मेरे में ही सारा जगत आकाश में नीलता की तरह अध्यस्त है। इस प्रकार दांत वाक्यों करके सिद्ध ज्ञान अर्थात अनुभव आत्मा के अद्वैत होने में प्रमाण है। जब मैं हूँ तो मेरे में ग्रहण, त्याग और लय का चिंतन भी नहीं बनते। यानी कि ये एक तत्वज्ञान में इस प्रकार से बात को लेकर के कहा गया है कि जब हम इस संसार में जो गुणों से वर्त रहे हैं, ये संसार सर्वम खलवदम ब्रह्म, संपूर्ण ब्रह्म ही है, सब ब्रह्म का ही स्वरूप है। हम में, मैं और तू में, सब में वो ब्रह्म है और इस आत्मा में भी वही ब्रह्म है। आत्म तत्व, आत्म भाव से हम देखते हैं वो सब हमारे अभिन्न अंग हैं, हमारे ही अभिन्न है। हमारा ये यानी ये आत्मा में ही, समुद्र रूपी आत्मा में ही सर्व ये कार्य हो रहे हैं। यही एक अनुभव भाव आता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम सद्गुरुदेव नमः।